हेलो बच्चों, मैं आपका बी सर। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज का जो वीडियो लेक्चर है बहुत ही शानदार है, बहुत मजेदार है। और इस वीडियो लेक्चर में से हर साल कंटिन्यूटी रूप में आपसे एग्जाम में क्या किए थे, एक या दो प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुत शानदार है, ध्यान से देखिएगा, बहुत आनंद आएगा आपको। जैसे कि पिछले लेक्चर में हम लोग क्या किए थे भाई, तो ज्यामितीय रूप में किसी दिए गए बहुपद के शून्य का क्या किया था, निरूपण किया था। अब हम क्या करने वाले हैं इस लेक्चर में कि जो हमारे शून्य किसी बहुपद के प्राप्त होते हैं, वो शून्य तथा उनके गुणांकों के बीच में क्या संबंध है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो ये पूरा लेक्चर इसी पर निर्धारित है। तो कोशिश करेंगे कि आज इस लेक्चर का बेसिक तथा साथ में क्या किया जाए भाई, इसके जितने भी उदाहरण है सारे उदाहरण यहाँ पे समाप्त कर लिए जाए। चलो आराम करते हैं और फिर देखेंगे हम कि किस प्रकार से किसी बहुपद के शून्य और उनके गुणांकों के बीच में संबंध स्थापित किया जा सकता है। तो टॉपिक हमारा किसी बहुपद के शून्य और गुणांकों में संबंध। अब किसी बहुपद में कितने बहुपद है हमारे पास, तो हमारे पास मुख्य रूप से तीन बहुपद है। एक तो है रैखिक, एक है द्विघात और एक क्या है, त्रिघात। तो हम तीनों के बारे में अलग अलग क्या करेंगे, इनके गुणांकों तथा इनके शून्यों के बीच में संबंध स्थापित करेंगे। तो जैसा कि पहला हमारा बहुपद है वह है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद, अब कुछ हम यहाँ पे इनके बारे में बात करते हैं, उन बातों का ध्यान से देखिएगा। रैखिक बहुपद पे बहुपद का अधिकतम घात जो होता है वह कितना होता है, एक। इसके शून्य कितने होते हैं, तो इसके शून्य भी होते हैं एक। ठीक, तो अब हमें इनके संबंधों के बारे में बात करना है। कैसे बात करेंगे हम जानते हैं। मान लो एक रैखिक बहुपद आप लोग माना px इक्वल टू, एक रैखिक बहुपद का हम स्टैंडर्ड फॉर्म ले रहे हैं, px इक्वल टू ax प्लस b। अब ax प्लस b का शून्य क्या आता है, तो देयरफॉर ax प्लस b का शून्य, ax प्लस b का शून्य हमारा जो निकल के आता है वो आता है माइनस b बाई ए। माइनस b बाई ए। अब यहाँ पे हम थोड़ा b और a के बारे में बात करते हैं। हम लिख सकते हैं जहां a क्या है, तो a x का गुणांक है, a x का गुणांक है। और b क्या है, तो b अचर पद है। b हमारा क्या है, अचर पद। ठीक है जी। तो ax प्लस b का जो शून्य निकल के आ गया वो कितने के बराबर आ गया, माइनस b बाई ए को। और इसी माइनस b बाई ए को हम क्या लिख सकते हैं, हम थोड़ा यहाँ पे फिर दोबारा लिख रहे हैं। हम लिख रहे हैं ax प्लस b का शून्य जो हमने निकाला है माइनस b बाई ए। इसका अर्थ क्या हुआ, तो माइनस b क्या है, अचर पद, तो ऊपर चला गया अचर पद। और नीचे क्या आ गया, ये किसका गुणांक है, x का गुणांक, ये हो गया x का गुणांक। जो ऑलरेडी हम इसका पहले एक्सरसाइज में इसके बारे में हमने अध्ययन किया था और वहां बताया था कि शून्य और उनके गुणांकों के बीच में संबंध क्या होता है। तो पहला बहुपद रैखिक बहुपद, और रैखिक बहुपद का एक संबंध हमने निकाला। और संबंध में हमने कहा कि ax प्लस b का शून्य माइनस b बाई ए या माइनस अचर पद बटा x का क्या होता है, गुणांक होता है। अब सोचो एक बार को, रैखिक बहुपद का शून्य कितना होता है, 1। अब मैं कोई शून्य का एक अपने पास से नाम दे दूं, तो शून्यकों में जो नामकरण किए जाते हैं वो अक्सर एक प्रकार के, अगर आप देखें तो ग्रीक अक्षरों के द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं, जैसे अल्फा बीटा गामा थीटा, इन सब चीजों से क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। तो हम अगर मान लें कि माना ax प्लस b का एक शून्यक अल्फा है, तो क्या है, तो अल्फा है, तो देयरफॉर अल्फा बराबर आ जाएगा माइनस b बाई ए। तो रैखिक बहुपद का एक शून्यक होता है, एक घात होता है, और संबंध भी कितना होता है, एक ही होता है। यह है शून्यक और यह इनके गुणांक। तो शून्यक और गुणांकों के बीच में क्या निकल के आ गया, यहाँ पे एक संबंध निकल कर आ गया। तो पहला था हमारा रैखिक बहुपद, और रैखिक बहुपद का हमने पहला क्या किया, संबंध यहाँ पे देखा। उसी प्रकार से अब हम बात करेंगे दूसरे की। दूसरा क्या है हमारा, तो दूसरे के बारे में बात करें तो दूसरा हमारा द्विघात बहुपद। अब द्विघात बहुपद क्या है, आप जानते हो कि ऐसा बहुपद जिसमें घातों की अधिकतम संख्या कितनी हो, दो। तो द्विघात बहुपद में घात जो हमारे पाए जाते हैं वो कितने पाए जाते हैं, दो पाए जाते हैं।
और घात के आधार पर शून्य भी कितने पाए जाते हैं? 2 पाए जाते हैं। ठीक है जी, तो थोड़ा समझते हैं कि इनमें कौन कौन सा संबंध है इनके शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में। आप क्या करिए, एक द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म मान लीजिए। तो माना पी एक्स इजकल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां ए एक्स स्क्वायर का गुणांक, बी एक्स का गुणांक और सी हमारा अचर पद है। अचर पद, ठीक है जी। तो ये हो गए हमारे क्या भाई, द्विघात बहुपद। और द्विघात बहुपद कितने शून्य होंगे? 2। तो हम क्या करते हैं, दोनों शून्यकों को अलग अलग नामों से मान लेते हैं। माना अल्फा व बीटा यदि दो दिए गए बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक हैं तो इनके शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध हम 2 प्रकार से स्थापित करते हैं। पहला आता है यहाँ पे शून्यकों का योग। और शून्यकों का योग जो होता है वो होता है अल्फा प्लस बीटा। और अल्फा प्लस बीटा का मान आता है माइनस बी बाई ए। क्या आता है भाई? अल्फा प्लस बीटा का मान क्या निकल के आता है? माइनस बी बाई ए। अब यहाँ पे अगर आप बात करें तो माइनस बी कैसा है? एक्स का गुणांक। ये ऊपर आ गया एक्स का गुणांक, अब हटा नीचे क्या आ जाएगा? ये क्या है? तो एक्स स्क्वायर का गुणा। ठीक है जी। तो यह पहला आ गया अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या है? शून्यकों का योग। यह निकल के आ गया माइनस बी बाई ए या माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब इस साथ ही साथ दूसरा संबंध देखेंगे तो यह आएगा शून्यकों का गुणनफल। और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है यहाँ पे? तो अल्फा इंटू बीटा। और अल्फा इंटू बीटा जो आता है वो आता है यहाँ पे सी बाई ए। क्या आता है भाई? सी बाई ए। सी क्या है? तो सी है हमारा अचर पद और ए है एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है सर। तो यहाँ पे देखिए दिए गए द्विघात बहुपद के शून्यकों तथा उनके गुणांकों के बीच में कितने संबंध निकल के आ गए? 2 संबंध निकल के आ गए। एक तो आ गया अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए और एक आ गया अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए के बराबर। ठीक है जी। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। रैखिक बहुपद में एक घात एक शून्यक और इसमें संबंध भी कितने आए? एक ही आए। द्विघात में 2 घात 2 शून्यक और कितने संबंध निकल के आ गए? 3 संबंध निकल के आ गए। कितने संबंध निकल के आए? तो 2 संबंध निकल के आ गए। एक तो अल्फा प्लस बीटा और एक हो गया अल्फा इंटू बीटा। तो जैसे हमने इन दोनों का शून्यक निकाला उसी प्रकार से त्रिघात का भी क्या करेंगे? शून्यक ज्ञात करें। तो थोड़ा समय लो, नोट करो और फिर हम बढ़ते हैं त्रिघात बहुपद की और अब देखते हैं कि त्रिघात बहुपद में हम कैसे शून्यकों को ज्ञात कर सकते हैं। रैखिक द्विघात समझने के बाद से अब हम लोग बात करते हैं त्रिघात के। और त्रिघात के क्या कहानी भाई? तो त्रिघात में अगर आप समझोगे तो आपको पता चलेगा कि सर इसके जो घात होते हैं, अधिकतम घात होते हैं 3। शून्यक भी कितने होते हैं अधिकतम? तो शून्यक भी होते हैं 3। तो संबंध भी कितने निकल के आएंगे? 3 ही निकल के आएंगे। हम यहाँ पे मान लेते हैं माना त्रिघात बहुपद का हम स्टैंडर्ड फॉर्म मानते हैं। माना पी एक्स इजकल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जहां ए क्या है भाई? तो ए है एक्स क्यूब का गुणांक, बी जो हमारा हो गया एक्स स्क्वायर का गुणांक, सी जो हमारा है एक्स का गुणांक और डी जो हमारा है वो कौन सा पद है? अचर। ठीक है जी। इतना हमारा मान निकल के। अब चूंकि इसके 3 शून्यक है तो हम तीनों शून्यकों को अलग अलग मान लेते हैं। मानते हैं माना यदि अल्फा बीटा व गामा दिए गए बहुपद ए एक्स क्यूब
प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के 3 शून्यक हैं तो 3 शून्यक हैं तो अब अगर ये 3 शून्यक हैं तो हम तीनों के बीच में क्या करते हैं, संबंध स्थापित करते हैं, संबंध निकालते हैं। अब पहला संबंध क्या होगा भाई, तो पहला संबंध हम निकाल रहे हैं शून्यकों तथा गुणांकों के बीच का, और ये होगा तीनों शून्यकों का योगफल। तो देखें शून्यकों का योगफल, और शून्यकों का योगफल जो होता है वो होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान जो होता है वो होता है माइनस बी बाई ए। कितना होता है भाई, माइनस बी बाई ए। अब यहाँ पे माइनस बी बाई ए का मान क्या है भाई, तो माइनस बी क्या है, तो बी है एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक बटा आपका ए क्या है, तो एक्स क्यूब का गुणांक, एक्स क्यूब का गुणांक। लीजिए यह हमारा पहला संबंध निकल के आ गया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये आ गया माइनस बी बाई ए। अब इसी प्रकार से दूसरा जो होता है वह दो शून्यकों का गुणनफल के साथ उनका योग ज्ञात किया जाता है। मतलब अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, देखिए दो शून्यकों का एक साथ क्रम में रखा गया है, उनका मल्टीप्लाई किया गया है, ऐसे ही तीनों किए गए, प्लस आपस में क्या किए गए, जोड़े गए। तो इसका जो मान आता है वो आता है सी बाई ए। कितना आता है भाई, सी बाई ए। अब सी क्या है, तो सी जो हमारा है वो है एक्स का गुणांक, और ये जो है वो है एक्स क्यूब का गुणांक, एक्स क्यूब का गुणांक। तो ये हमारा आ गया दूसरा संबंध। अब तीसरा संबंध जो इसमें निकल के आता है वो होता है, वो आता है तीनों शून्यकों का गुणनफल या शून्यकों का गुणनफल। और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, तो ये होता है आपका अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, और ये हो जाता है माइनस डी बाई ए। क्या होता है भाई, माइनस डी बाई ए। अब यहाँ पे डी क्या है, तो डी है हमारा माइनस अचर पद, और ए क्या है, एक्स क्यूब का गुणांक, एक्स क्यूब का गुणांक। अब यहाँ देखो कितनी शानदार बात है, 3 घात 3 शून्य और संबंध भी कितने आए, 3 ही निकल के आए। ठीक है जी, रैखिक का 1 घात 1 शून्य 1 संबंध, द्विघात का 2 घात 2 शून्य 2 संबंध, और त्रिघात में 3 घात 3 शून्य और 3 ही हमारे क्या निकल के आते हैं, संबंध निकल के आते हैं। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, तीनों प्रकार के बहुपदों का हम एक विशेष प्रकार का शून्यकों तथा उनके गुणांकों के बीच में संबंध स्थापित कर सकते हैं। नोट करिए, और यह पूरा एक्सरसाइज इसी पे क्या है, निर्धारित है। तो आप इसे ध्यान से क्या कर लीजिए, समझ लीजिए। अगर कोई इशू हो तो आप कमेंट में क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं। मेरे ख्याल से कोई इशू नहीं होनी चाहिए, उसके बावजूद भी अगर कहीं आपको लगता है कि इशू है तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, साथ साथ फटाफट क्या करिए, चैनल को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो के लिंक को फटाफट दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ठीक है भाई, चलो करो, नोट करो। अब फिर हम बढ़ते हैं। अब इसके बाद एक ट्रिकी पॉइंट बताएंगे कि अगर मान लीजिए किसी बहुपद के लिए उनके शून्यक दिए गए, खासकर द्विघात बहुपद के लिए अगर 2 शून्यक दिए गए हैं, तो फिर उन शून्यकों के आधार पे हम बहुपद का समीकरण कैसे प्राप्त करेंगे या बहुपद कैसे प्राप्त करेंगे, यह बहुत आसान है। उसके लिए चलिए हम करते हैं। पहले इसको नोट करो, उसके बाद आगे बात। अभी हमने शून्यकों के बारे में पढ़ा और अलग अलग शून्यकों को देखा। अब क्या करते हैं, एक साथ में तीनों प्रकार के बहुपदों का शून्यकों का और तथा उनके गुणांकों के बीच का संबंध लिखते हैं। देखिए कितना प्यारा है, आपको बड़ा अच्छा लगेगा देख के। जैसे पहला है हमारा रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। और रैखिक बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ए एक्स प्लस बी। क्या होता है, ए एक्स प्लस बी। तो इसके एक ही संबंध आते हैं, और वो संबंध क्या होता है, अल्फा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। बस ये हो गया। दूसरा हमारा द्विघात बहुपद। और द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब इसके कितने शून्यक होंगे, 2। तो अगर दोनों शून्यकों का संबंध देखें तो एक तो निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए,
और अल्फा इंटू बीटा होता है आपका C/A। तो दो संबंध यहाँ निकल गया। अब तीसरी बात हम करें, तीसरा हमारा क्या भाई, त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद, और त्रिघात बहुपद के कितने संबंध, तीन आएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। अब इसके तीन संबंध कौन कौन से, पहला अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, भाई तीन शून्य होंगे ना, तो तीन शून्यकों का मान हो गया -b/a। दूसरा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये हो गया आपका C/a। और लास्ट में हो गया आपका अल्फा बीटा गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, और ये आ गया -d/a। यहाँ ध्यान से देखें आप, आपको समझ में आएगा कि तीन प्रकार के बहुपद और तीन प्रकार के बहुपदों के शून्यकों तथा उनके गुणांकों के बीच का यह अलग अलग क्या प्राप्त हुआ, संबंध प्राप्त हुआ है। ठीक है जी। अब मान लीजिए किसी बहुपद का शून्यक आपको दिया गया है और फिर आपसे पूछा जाए कि वह बहुपद क्या होगा, बहुपद बताइए, तो कैसे बताएंगे। तो हम लेते हैं, टॉपिक हमारा है शून्यकों के आधार पर शून्यकों द्वारा द्विघात बहुपद की प्राप्ति, द्विघात बहुपद की प्राप्ति। क्या इसका अर्थ है, जैसे मान लीजिए माना अल्फा व बीटा किसी द्विघात बहुपद के दो शून्यक हैं, तो दो शून्यक हैं तो द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद Px कितना आएगा, तो यह हो जाएगा आपका, ध्यान से देखिएगा, यह होगा आपका x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। और इस तरीके से इसमें आप केवल अल्फा और बीटा का मान रखिएगा, आपका द्विघात क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। दिखाता मैं एक उदाहरण के साथ, एक उदाहरण देखिए इसका एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए एक माना 2 - 3 किसी द्विघात बहुपद के शून्यक हैं, किसी द्विघात बहुपद के क्या है, शून्यक हैं। इसलिए द्विघात बहुपद क्या होगा, Px इक्वल टू फार्मूला है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। मान उठा के रखिए, x² तो 10 का 10 रहेगा माइनस अल्फा, अल्फा के जगह पर क्या आ गया 2 प्लस बीटा के जगह पर क्या है -3 इंटू एक्स प्लस 2, और यहाँ पे क्या आ गया माइनस। आपने यहाँ पे क्या लीजिए, दैट इज अल्फा बराबर हो गया 2 और बीटा बराबर कितना हो गया -3। तो वही मान हमने उठा के आप रख दिया। अब रखोगे तो क्या आएगा, देखो तो यहाँ आ जाएगा आपका x² माइनस प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होगा माइनस, अब -3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा -1x प्लस, और ये देखो प्लस माइनस का गुणा होता है माइनस, अब फिर प्लस माइनस का गुणा होता है क्या होगा माइनस, ये हो जाएगा -6 के बराबर। अब इसे अगर सॉल्व करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा देयरफॉर Px इक्वल टू x² माइनस माइनस का गुणा होगा तो क्या होगा प्लस 1 का गुणा होगा तो कितना होगा x, और यहाँ पे कितना होगा माइनस। यह जो प्राप्त हुआ एक्चुअल इस द्विघात के 2 और -3 क्या होंगे, शून्यक होंगे। क्या यह सही है, जो हमने निकाला वो सही है। इसकी जांच कर लो बेटा, सबसे बढ़िया है एक बार जांच करके देखा जाए कि क्या यह सही है। अगर जांच करें तो x के सॉरी इसके दो शून्य 2 और -3 है, तो x बराबर 2 और x बराबर -3 रखने से इस पूरे बहुपद का मान क्या आएगा, शून्य आएगा। तो चलो हम जांच करते हैं, क्योंकि Px बराबर दिया है
प्राप्त हुआ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स। तो हम क्या करें, एक बार एक्स बराबर कितना ले रहे हैं, 2। तो P2 कितना आएगा भाई, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस सिक्स। तो यहाँ 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 प्लस 2 माइनस सिक्स, 4 2 कितना हो जाएगा 6। तो 6 में से 6 गया, कितना बचेगा भाई, तो P2 का मान निकल के आ गया कितना, 0। पहला तो सही है, कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार से अगर x बराबर क्या रखे हैं, 3, तो P3 क्या आएगा, देख माइनस 3 सॉरी, P3 तो P माइनस 3, यह आएगा माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 3 माइनस 6। अब यहाँ देखो माइनस 3 का होल स्क्वायर करोगे 9 प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होगा माइनस 3 माइनस 6। तो P माइनस 3 का मान आ गया 9 माइनस 9 और 9 माइनस 9 का मान कितना होता है, 0 होता है। इसका मतलब है कि 2 और माइनस 3 इस दिए गए सॉरी इस प्राप्त द्विघात बहुपद का ये क्या है, शून्यक है। अगर यह शून्यक है तो शून्यकों से हम कैसे द्विघात बहुपद प्राप्त करें, तो बेटा बड़े प्यार से इस फार्मूले के माध्यम से आप क्या कर सकते हो, प्राप्त कर सकते हो। और ये बहुत महत्वपूर्ण भी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ध्यान रखिएगा इस चीज का। तो एक तो शॉर्ट तरीका है ऐसे निकालने का, एक और इसका थोड़ा सा लंबा तरीका है संबंधों के आधार पर निकालने का। तो जहाँ पे ऐसा कुछ आएगा मैं वहां पे आपको करके भी क्या करूंगा, दिखाऊंगा। चलिए नोट करिए। अगर वीडियो मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक करो, साथ में इस वीडियो का लिंक क्या करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। और जो नए बच्चे आ रहे हैं इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, साथ में अपने दोस्तों को इस चैनल से जोड़ने के क्या करिए, प्रयास करिए। चलिए नोट करें। अब इसके बाद से हम बढ़ते हैं उदाहरण की तरफ, और उदाहरण बहुत मजेदार है, बहुत शानदार है, मजा आएगा आपको उदाहरण। तो शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध समझने के बाद अब हम चलते हैं उदाहरण नंबर 2 पे। और उदाहरण नंबर 2 क्या कहता है भाई, तो हम प्रश्नावली 2.2 का कर रहे हैं। तो प्रश्नावली 2.2 का जो उदाहरण है उसका पहला उदाहरण, मतलब इसका पहला उदाहरण और एक्सरसाइज का ये दूसरा उदाहरण, ठीक है। कह रहा है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 का शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच क्या करिए, संबंध की सत्यता की जांच भी कीजिए। यहाँ शून्य दिया नहीं है, आपको शून्य क्या करना पहले निकालना है। तो कैसे शून्य निकालते हो भाई, आपको अच्छे से पता होगा। अगर इसका हम हल ज्ञात करें तो हल आपको मेरे ख्याल से अच्छे से पता होगा। कैसे, आप जानते हैं कि किसी भी द्विघात बहुपद का शून्य तभी ज्ञात किया जा सकता है जब उसका हम क्या कर पाए, गुणनखंड कर पाए। तो ठीक है, तो हम यहाँ लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। अब इसका आप क्या करो, गुणनखंड कर दो। गुणनखंड करोगे तो भाई 10 का गुणा एक्स स्क्वायर का गुणांक के साथ होगा, कितना आएगा, 10 से कम 10। मान लो यहाँ पे 10 आ गया। अब 10 का फैक्टर करो तो क्या आएगा, 2 गुणा 5। अब 5 में 2 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो बहुत बढ़िया, यह हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 7 को हम लिख सकते हैं 2 प्लस 5 एक्स प्लस कितना 10, इतना आ जाएगा। अब देखो, अब इसका विस्तार करो तो यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 का एक्स में गुणा करो 2x प्लस 5x प्लस 10। अब दो का जोड़ा बना लो, इन दो का जोड़ा बनाओ। जोड़ा बनाओगे तो क्या कॉमन निकलेगा इसमें, x, क्या बचेगा x प्लस 2, और यहाँ पे क्या कॉमन है 5, यहाँ क्या बचेगा x प्लस 2। अरे 5 से 5 गया कैंसिल, 5 2 कितना होता है 10, तो x प्लस 2। अब दोनों में देखो गौर से, यहाँ भी x प्लस 2 है, यहाँ भी x प्लस 2 है। तो पहला आपका कॉमन आ जाएगा इसमें x प्लस 2, तो पहले ब्रैकेट में आ गया। दूसरे ब्रैकेट में यहाँ क्या बचेगा x, यहाँ क्या बचा प्लस 5, तो यहाँ पे हमारा x प्लस 2 और x प्लस 5 आ गया। अब बेटा बात बताएं, अगर इसका कोई शून्यक होगा तो शून्यक का मान इसमें रखने से पूरे बहुपद का मान क्या होगा, 0। अब यह बहुपद का मान 0 हो, इसके लिए जरूरी है या तो x प्लस 2 0 हो या तो x प्लस 5 0। अरे भाई इसी का दो गुणनखंड है। अब इन दोनों गुणनखंडों में से अगर कोई भी मान 0 नहीं है तो इस पूरे का मान 0 आएगा नहीं। तो यह जरूरी है या तो यह 0 या तो यह 0 या तो दोनों का दोनों 0 हो, कुछ इसी प्रकार से होगा। हम लिखेंगे चूंकि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 का मान शून्य हो कब, जब जब x प्लस 2 बराबर 0 या x प्लस 5 बराबर 0। बहुत सीधी सी बात है, इन दोनों में से कोई एक या दोनों आप क्या हो 0 के बराबर हो तो इस पूरे बहुपद का मान कितने के बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से आप x प्लस 2 से x का मान निकालते हैं, x बराबर कितना आ जाएगा माइनस, पहला गया। और यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा -5, ठीक है जी।
यहाँ x बराबर -2 आ गया, यहाँ x बराबर क्या आ गया -5। अब ये जो x के दो मान है एक्चुअल में यही दोनों मान, इसके क्या कहलाएंगे, शून्य कहलाएंगे। क्लियर है, समझ में आ रही बात। हम यहाँ पे क्या करते हैं, मान लेते हैं माना अल्फा व बीटा दिए गए बहुपद x² + 7x + 10 के दो शून्यक हैं तो यहाँ देखिए अल्फा बराबर -2 व बीटा बराबर -5, यह हमारा दो शून्यक आ गए किसके, x² + 7x + 10 के। तो शून्यक तो निकल गए। अब कह रहे हैं शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में क्या करें, संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो कैसे जांच करेंगे भाई, तो हम यहाँ लिखेंगे संबंधों की जांच, संबंधों की जांच, संबंधों की जांच। अब संबंधों की जांच सर्वप्रथम पहला इसमें लेते हैं। अब पहला हम ले रहे हैं शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। और शून्यक हमारे पास कौन कौन से हैं, तो एक है अल्फा और दूसरा कौन सा है, बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा, ठीक है जी। अब मान उठा कर रखो, अल्फा का मान कितना है -2 और बीटा का मान कितना है -5, इतना ही है जी ना। अब देखिए यहाँ हो गया -2 और प्लस माइनस मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा -5, -2 और -5 मिल गया कितना हो गया -7, इतना आ गया। या क्या क्या निकल के आ रहा है, शून्यकों का योगफल निकल के आ रहा है। क्या मैं -7 को -7/1 लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल लिखा जा सकता है। किसी भी संख्या में 1 से भाग देने से उस संख्या का मान में कोई भी परिवर्तन नहीं आता, तो हम जरूर इसे माइनस को साइड में लिख के 7/1 लिख सकते हैं। अब या 7 और 1 ढूंढो, इसमें क्या है, ध्यान से देखोगे तो 7 जो है वह x का गुणांक है, किसका गुणांक है, x का, और 1 किसका गुणांक है, तो 1x² का गुणांक है। इससे हम लिख सकते हैं देयरफॉर शून्यकों का योगफल जो आया वो हमारा इस माध्यम से निकल के आ रहा है -x का गुणांक बटा x² का गुणांक। लीजिए पहला यहाँ पे सत्यापित हो, पहला हमारे ये जो संबंध होता है देवघात, जो बहुपद होते हैं उनमें जो भी शून्यक पाए जाते हैं उन शून्यकों का योगफल जो होता है वह -x का गुणांक बटा x² का गुणांक का क्या होता है, बराबर होता है। तो इस तरीके से हमारा पहला मान निकल के आ गया। सेम इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, दूसरा भी करेंगे। दूसरा क्या देखिए, दूसरा हम निकालना है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। और शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा। कितना है अल्फा, तो अल्फा है -2 और बीटा कितना है -5, ठीक है। मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का माइनस में गुणा होगा प्लस, और 5 2 जा कितना हो जाएगा 10, इतना आएगा। अब क्या 10 को 10/1 लिखा जा सकता है, तो 10 को 10/1 बिल्कुल लिखा जा सकता है। और गौर से देखोगे तो इसमें 10 क्या है, तो 10 है हमारा अचर पद, क्या है, अचर पद। तो आप लिखोगे देयरफॉर शून्यकों का गुणनफल जो निकल के आया हमारा वह क्या आ रहा है, तो वह आ रहा है आपका अचर पद बटा एक किसका गुणांक है, x² का गुणांक, x² का। और इस तरीके से यहाँ पे हमारा जो निकल के आया वह शून्यकों का योगफल निकल के आया, और यहाँ जो हमारा निकल के आया वो शून्यकों का क्या निकल के आ गया, गुणांक निकल के, शून्यकों का गुणनफल निकल के आ गया। और ध्यान से देखिए तो यही हमारा क्या है, फार्मूला भी है। तो इस तरीके से जो शून्यक दो मान प्राप्त हमारे हुए वो शून्यक इनके संबंधों को क्या करते हैं, सत्यापित करते हैं। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, वेरीफाई। बस हो गया, यही आपको करना था। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। समझ में अगर कोई इशू हो तो आप कमेंट जरूर करें, कमेंट करने से बात समझ में आती है कि हमारे प्यारे बच्चों को कितनी बात समझ में आती है, कितनी बातें समझ में नहीं आती है। तो फटाफट इसे नोट करो। नोट करने के बाद अब हम बढ़ते हैं उदाहरण नंबर 3 की तरफ। नंबर 2 के बाद अब हम बात करते हैं उदाहरण नंबर 3 की। और उदाहरण नंबर 3 भी बिल्कुल 2 के बाद ही है, कुछ अंतर नहीं है, बिल्कुल एक ही जैसे। देखो कैसे कह रहा है, बहुपद x³ - 3 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की क्या करिए, जांच कीजिए। यही तो किया था।
तो चलिए इसको भी आराम करते करेंगे। तो हमारा बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस 3। क्या इसे हम ऐसे लिख सकते हैं? क्यों लिखना जा रहे हैं? क्योंकि दो ही पद है, तीसरा पद नहीं है इसमें। तो हम तीसरा पद एक्स वाला पद नहीं है, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 0 × x - 3। लिख सकते हैं ना? बिल्कुल लिख सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, क्योंकि 0 से x में मल्टीप्लाई करेंगे तो यह पूरा का पूरा पद ही क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और किसी संख्या में 0 जुड़े या घटे उसके मान में कोई अंतर नहीं आता, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। अब हम लिख रहे हैं शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए, और एक्स स्क्वायर माइनस 3 को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, और 3 को हम लिख सकते हैं √3 का होल स्क्वायर। आपने कक्षा 9 में पढ़ा होगा कि अगर कोई संख्या रूट के अंदर है और उसका वर्ग किया जाए तो हमें संपूर्ण रूप से वो संख्या क्या हो जाती है? प्राप्त हो जाती है। ये कक्षा 9 में आपने पढ़ा होगा। बिल्कुल उसी प्रकार से √3 का स्क्वायर करोगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 3 मिल जाएगा, जो 3 यहाँ पे। अब देखो यह एक फार्मूले पे, फार्मूला क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस आधार पे हमारा जो एक्स स्क्वायर माइनस 3 का मान आएगा वो पहले ब्रैकेट में आएगा एक्स माइनस √3 और दूसरे ब्रैकेट में आएगा एक्स प्लस √3 के बराबर। फार्मूला क्या है? तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यह बराबर होता है ए माइनस बी और ए प्लस। इस फार्मूले का हमने किया। अब एक्स स्क्वायर माइनस 3 क्या अगर शून्य आए और शून्यकों का मान इसमें रखा जाता है, पूरा का पूरा मान क्या आएगा? 0 आएगा। तो हम लिखेंगे तो चूंकि एक्स स्क्वायर माइनस 3 का मान शून्य हो, इसके लिए जरूरी है कि जब, कब शून्य होगा? जब एक्स माइनस √3 0 के बराबर हो या एक्स प्लस √3 0 के बराबर, दोनों में से कोई एक 0 के बराबर हो तब ये शून्य होगा। अगर ऐसा है तो यहाँ से x का मान निकालिए। यहाँ x बराबर आ जाएगा √3 और यहाँ x बराबर क्या आ जाएगा? -√3। तो अब जो √3 और -√3 x का मान आए हैं एक्चुअल में इस दिए गए बहुपद के क्या कहलाएंगे? शून्य कहलाएंगे। अब आप यहाँ पे एक काम कर लो, मान लो माना अल्फा व बीटा दिए गए बहुपद के शून्यक हैं तो अल्फा बराबर आ गया √3 व बीटा बराबर आ गया आपका -√3। लीजिए ये संबंध यहाँ पे आ गया अल्फा और बीटा के। अब हम चल रहे हैं, ये दो इसके शून्यक आ गए। अब हम चल रहे हैं इसकी सत्यता की जांच करने के लिए। कैसे सत्यता की जांच? तो इनके संबंधों के बीच में। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम कर रहे हैं जांच। जांच कैसे करोगे भाई? तो चलिए जांच में पहला हम जांच ले रहे हैं। अब पहला जांच में हम कह रहे हैं कि निकालना है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। और क्या होता है शून्यकों का योगफल? ये देखिए ध्यान से। तो ये होगा अल्फा प्लस बीटा। क्या होगा भाई? अल्फा प्लस बीटा। अल्फा कितना बेटा? तो अल्फा है √3 और बीटा कितना है? -√3। अब यहाँ पे देखिए √3 प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो -√3, √3 में से √3 जाएगा, कितना आ गया? 0। तो शून्यकों का योगफल आ गया हमारा कितना? 0 आ गया। अब क्या मैं इसे ऐसे लिख पाऊंगा क्या? 0 को मैं 0/1 लिख सकता हूँ क्या? और साथ में इसके आगे मैं अपने पास से माइनस लगा सकता हूँ क्या? बिल्कुल लगा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है सर। क्यों ऐसा? इसलिए किया गया है कि हमें इसका योगफल जो आया है वो गुणांकों के संबंधों के आधार पर दिखाना है। तो गुणांकों का योगफल में जो आता है वो -b/a आता है, तो यहाँ पे माइनस होना चाहिए। अब ये 0 में 1 से भाग दोगे 0 रहेगा, 0 में माइनस से गुणा करोगे मान कितना आएगा? माइनस ही आएगा, इसके मान में कोई अंतर नहीं आएगा। तो हम यहाँ पे लिख पाएंगे देयरफॉर शून्यकों का, आप चाहो तो यहाँ पे एक बार 0 लिख लो और ये 0 का ऐसे लिखा है आपने। शून्यकों का योगफल जो हमारा निकल के आया वो देखो -0। 0 किसका पद है? x का गुणांक है। सॉरी 0 x का गुणांक है और 1 किसका गुणांक है भाई? तो 1 x² का गुणांक है। इस आधार पे भाई आपका पहला यहाँ पे जांच पूरा हो जाता है और जांच में यह सत्यापित होता है कि शून्यकों का योगफल उनके गुणांकों के साथ क्या है? सत्यापित होती है। ठीक है जी। अब आती है दूसरा। दूसरा क्या निकालोगे आप? तो दूसरा में आप शून्यकों का गुणनफल निकालोगे। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होगा देख लीजिए। शून्यकों का गुणनफल
और शून्यकों का गुणनफल बहुत आसान है, ये है अल्फा इंटू बीटा। हमारा अल्फा का जो मान है बेटा वो है √3, बीटा का जो मान है वो -√3 है। प्लस माइनस का गुणा होगा क्या होगा माइनस, और √3 का √3 में गुणा होगा तो √3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, कितना बनेगा -3 बनेगा। अब क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ क्या -3 को, मैं इसे लिख सकता हूँ माइनस, ध्यान से देखना, -3 को मैं लिख रहा हूँ -3/1। क्या लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिखा जा सकता है, मान में कोई भी अंतर नहीं आएगा। अगर अंतर नहीं आएगा तो यहाँ पे देखिएगा -3 अचर पद और 1 क्या है x² का गुणांक, तो हम बड़ी सरलता से लिख पाएंगे देयरफॉर शून्यकों का गुणनफल जो हमारा इस माध्यम से प्राप्त हुआ वो हुआ आपका अचर पद बटा x² का गुणांक, अचर पद बटा x² का गुणांक। मैं थोड़ा इसे ऊपर लिख रहा हूँ, इसे मैंने लिख दिया -3/1, ऐसे आ गया अचर पद बटा x² का गुणांक। और यही हमारा क्या है फार्मूला भी है। इस तरीके से ये जो शून्यक दो प्राप्त हुआ है उस शून्यकों के आधार पे हम फार्मूले को क्या कर पा रहे हैं सत्यापित कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया वेरी, बस इतना ही करना होता है एग्जाम, ठीक है जी। पहले शून्यक निकालिए और फिर इस तरीके से शून्यकों का एक बार योगफल और एक बार गुणनफल निकालो और उसको क्या कर दो वेरीफाई कर दो, तुम्हारा काम आसानी से हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। मजा आ रहा है, अगर मजा आ रहा है तो फटाफट लाइक कर दो भाई, थोड़ा हम लोग भी प्रोत्साहित हो जाए उससे। और आप नोट करिए उदाहरण नंबर 3, उसके बाद से बात करते हैं उदाहरण नंबर 4। अब देखिए उदाहरण नंबर 4 की, 3 के बाद से उदाहरण नंबर 4 कर रहे हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम इस पर IMP का टैग भी लगाते हैं, एग्जाम में अक्सर पूछा भी जाता है। क्या कहता है देखिए, कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है बहुत, जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल दिया हुआ है। योग कितना दिया -3 और गुणनफल कितना दिया है 2 दिया हुआ है। कैसे करोगे, बहुत आसान है, इसका सॉल्यूशन करो। सबसे पहले तो आपका काम है कि आपको एक द्विघात बहुपद मान लेना। तो माना एक द्विघात बहुपद, और यह हमने मान लिया। द्विघात बहुपद जब भी मानोगे तो उसके स्टैंडर्ड फॉर्म को ही मानोगे। यह हो गया ax² प्लस bx प्लस c, और इसे मान लो समीकरण नंबर 1। इस प्रश्न को करने के आपके पास 2 तरीके हैं। हम पहला तरीका भी यहाँ पर समझा रहे हैं। कौन सा तरीका समझा रहे हैं, पहला। इसके बाद से इससे और भी ज्यादा आसान हम समझाएंगे आपको, ठीक है। फिलहाल अभी ये आपका पहला तरीका है। माना एक द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c यहाँ पे मिल गया, जिसके 2 शून्यक क्रमशः अल्फा व बीटा है। इतनी बात आप पहले मानो, ठीक है जी। अब जो दिया है क्या दिया भाई, शून्यकों का योगफल। तो प्रश्नानुसार शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा कितना दिया भाई -3, ठीक है जी। और वह शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है 2 के बराबर। अब आपको याद हो तो आप जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, होता है ना जी। तो -b/a का मान आ गया -3, और अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, तो इसका मान कितना आ गया 2। अब देखो क्या -3 को मैं -3/1 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और 2 को क्या 2/1 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब यहाँ से कंपेयर कर दीजिए, अगर 2 परिमेय संख्याएं आपस में बराबर हैं तो उनका हर के बराबर और अंश अंश के बराबर होगा। यहाँ से देखो माइनस से माइनस बराबर हुआ, तो देयरफॉर क्या निकल के आ गया, b का मान किसके बराबर होगा 3 के, और a किसके बराबर हो जाएगा 1 होगा ना जी। और यहाँ पे c का मान कितना के बराबर होगा 2 के, और a किसके बराबर होगा 1 के। यहाँ दोनों जगह जो a आ रहा है वो आपस में क्या है बराबर। तो आपको a मिल गया, b मिल गया, c मिल गया, तीनों का मान उठा के कहाँ पर रख दो समीकरण नंबर 1 में। तो आप लिखिए देयरफॉर a, b व c का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, और जैसे समीकरण 1 में रखोगे आपको क्या प्राप्त होगा,
आपको प्राप्त होगा द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद जिसे आपने माना था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ए का मान कितना मिला है 1, तो 1 का 1 इंटू एक्स स्क्वायर, बी कितना आपको मिला है 3, तो 3 इंटू एक्स, और सी का मान कितना मिला है 2, तो 2 कितना गया हमारा निकल के, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 के बराबर। ठीक है जी, तो यही हमारा क्या गया द्विघात बहुपद आ गया। क्लियर, ये तो हो गया पहला तरीका। अब थोड़ा हम दूसरा तरीका देखते हैं भाई। इसका दूसरा तरीका देखा जाए, दूसरा तरीका क्या कहता है, बहुत आसान है। हम क्या कर लेंगे, मान लेंगे माना माना अल्फा व बीटा किसी द्विघात बहुपद का या द्विघात बहुपद के दो शून्यक हैं, दो शून्यक हैं। अतः प्रश्नानुसार क्या कह रहे भाई, दोनों शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है -3, व अल्फा इंटू बीटा यह कितना दिया है 2। ठीक है जी, कुछ नहीं करना है, एक नॉर्मल फार्मूला लिखो जो अभी लिखवाया था। अतः अतः द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद क्या लिखवाया था, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये लिखवाएगा तुम जी, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब कुछ करना ही नहीं सर, अब तो बहुत आसान है। अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है 2, कितना आ गया निकल के, एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस में गुणा करो कितना आ जाएगा प्लस 3x, और यहाँ पे कितना आ गया 2 आ गया। क्या यही आया है, बिल्कुल यही आया हुआ है, कोई झंझट नहीं, कोई रिस्क नहीं, बहुत आसान है। और इस तरीके से हमें द्विघात बहुपद यहाँ पे क्या हो गया प्राप्त हो गया, यही हमारा क्या होगा। अभी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में जो आपको अच्छा लगे, जो आपको शानदार लगे, उससे खूब आराम से आप क्या कर सकते हैं, पेपर को कर सकते हैं। दोनों अपने जगह पे क्या है सही है, कोई समस्या नहीं। ठीक है सर, चलिए नोट करिए। और इसके बाद सब बच जाता है लास्ट उदाहरण, उदाहरण नंबर 5, उदाहरण नंबर 5 कराते हैं, और फिर हम आज का क्लास यहीं पे क्या करेंगे ओवर करेंगे। और फिर हम नेक्स्ट क्लास में जो आएंगे या नेक्स्ट जो आपका लेक्चर आएगा उस लेक्चर में आपका प्रश्नावली 2.2 पूरा क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। नोट करो, फिर बढ़ते हैं उदाहरण नंबर 5। तो अब प्रश्नावली 2.2 का यह लास्ट उदाहरण है, उदाहरण नंबर 5। और उदाहरण नंबर 5 जो है उस पर स्टार लगा हुआ है। स्टार का मतलब है, मतलब इस बुक में एनसीईआरटी के बुक में, चूंकि हम लोग एनसीईआरटी फॉलो करते हैं, तो एनसीईआरटी के बुक में जिस पे स्टार लगा हुआ है उसका शाब्दिक अर्थ है कि यह परीक्षा की दृष्टि से नहीं है। जबकि आजकल जो पेपर आ रहे हैं ऐसा नहीं है, जो परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, एक्चुअल में अक्सर वही देखने जा रहे हैं कि वो पेपर में क्या किए जा रहे हैं, पूछे जा रहे हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, उन सब चीज़ों को नहीं पढ़ते, या कई बार अध्यापक भी उन सब चीज़ों को नहीं पढ़ाते लोग, तो बच्चे उसमें छोड़ने के कारण उनके आने वाली चीज़ें भी उनको नहीं आ पाती और उनका नंबर क्या होता है घट जाता है। तो बहुत आसान है, घबराइएगा मत, बहुत सिंपल है। और हम ऐसे प्रश्नों को नहीं छोड़ेंगे, सारे ऐसे प्रश्नों को करेंगे, जरूर करने का प्रयास करेंगे, कहीं से कोई छोड़ने लायक चीज नहीं है, क्योंकि बुक में है तो जरूर करेंगे। क्या कह रहा है भाई, जांच कीजिए कि त्रिघात बहुपद पी एक्स इक्वल टू 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3 के शून्यक 3 -1 और -1/3 है। अरे भैया अगर ये तीनों इसके शून्यक होंगे तो x के स्थान पर रखने से पूरे बहुपद का मान किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। तो पहले तो इस तरीके से तीनों को अलग अलग रख के हम क्या कर ले, जांच कर ले, क्या 0 आ रहा है। अगर आ रहा है तो यह तीनों इसका क्या कहलाएंगे, शून्य कहलाएंगे। एक हो जाएगा अल्फा का मान, एक हो जाएगा बीटा का, और एक किसका मान हो जाएगा गामा का। अब कह रहा है इसके पश्चात शून्यकों तथा गुणांकों के संबंध की सत्यता के भी क्या करिए, जांच करिए। बहुत आसान है, चलिए करते हैं। बिल्कुल घबराते नहीं, बहादुर बच्चे हो तुम लोग हमारे। कैसे करोगे भैया, तो आप यहाँ पे लिखोगे कि यदि यदि 3 -1 और -1/3 दिए गए बहुपद px के शून्यक है तो, या शून्यक होंगे तो P3 का मान भी 0 आएगा, P-1 भी 0 होगा, और P-1/3 भी क्या होगा, 0 होगा।
क्लियर है? अगर ऐसा है तो चलिए इसकी जांच करें और जांच करते हैं। जांच में हम लेते हैं चूंकि चूंकि पी एक्स बराबर दिया है 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3, ये हमारा बहुपद दिया हुआ है। अब क्या करते हैं, अब हम पहली बार x बराबर 3 लेते हैं। यदि x का मान कितना हो जाए 3, तो देयरफॉर पूरे बहुपद में 3 रख दो। P3 3 का होल क्यूब माइनस 5 3 का स्क्वायर माइनस 11 3 माइनस 3, ये होगा ना। अब देखिए क्या करेंगे भाई, अब 3 का होल को 3 3 जा 9 9 3 जा 27 माइनस 5 3 3 जा 9 11 3 जा 33 माइनस 3। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये हो गया 7 3 जा 21 3 2 जा 6 6 2 कितना हो गया 8 81 माइनस 45 माइनस ये जुड़ जाएगा 66, जोड़ लीजिए। इक्यासी माइनस 45, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस 36। 37 में 3 जाएगा तो कितना होगा 36। अब जोड़ो, ये हो गया 81, इसको जोड़ेंगे तो 6 5 11 और 4 3 7 1 8, हमारा P3 का मान निकल के कितना गया 0। इसका मतलब यह तो तय हुआ कि 3 इस दिए गए बहुपद का एक शून्य है। पहला तो यहाँ पर तय हो गया। दूसरा तथा अब रख रहे हैं हम P-1, P-1 का मतलब 3 माइनस 1 का होल क्यूब 5 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 11 माइनस 1 माइनस 3, ऐसे हो गया। सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 3 माइनस 1 का होल क्यूब माइनस 1 माइनस 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस माइनस मिलकर क्या हो गया प्लस 11 माइनस 3। अब थोड़ा हम इधर आते हैं, यहाँ देखिएगा सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा P-1 यहाँ जाएगा -3 और यहाँ हो गया -5 और ये हो गया +11 और ये हो गया -3 -3 -5 -8 और -3 -11, यहाँ पे P-11 आ गया -11 + 11, इसका भी मान कितना आ गया 0 की तरफ। तो इसका मतलब हुआ कि P3 भी 0 है और P-1 भी क्या है 0, यह भी हमारा 0 आ गया। तो ये तो दो तो इसके शून्य हो गए। तीसरा तथा अब निकाले हम P-1/3 का मान, ये कितना आता है भाई, यह होगा 3 इंटू -1/3 का होल क्यूब, ऐसा ही है -5 -1/3 का होल स्क्वायर -11 इंटू -1/3 और -3। सॉल्व करिए, ये हो जाएगा 3 माइनस माइनस का मल्टीप्लाई 3 बार किया जाएगा माइनस आएगा, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 और ये हो जाएगा 27 और ये हो जाएगा -5 1 3 3 जा 9 माइनस का वर्ग करोगे क्या हो जाएगा प्लस, ये क्या आएगा भाई माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा प्लस 11/3 और ये हो गया माइनस, यहाँ 3 1 जा 3 और 3 9 जा 27, ये हो गया 1/9 माइनस में, ये हो गया -5/9 और ये हो गया 11/3 और ये हो गया माइनस। ठीक है, इतना आ गया हमारा। अब इस कंडीशन में देखो सबका एलसीएम ले लो, सबका एलसीएम 9 होगा, -1 -5 और 3 3 जा 9 और यहाँ पे कितना हो गया 33 और फिर यहाँ पे 9 3 जा कितना हो गया 27। ठीक है जी, 27 -5 32 और -1 कितना हो गया 33, ये हो गया -33 + 33/9 और यहाँ पे आ गया 0/9, तो देयरफॉर P-1/3 का मान हमारा कितना आ गया 0। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रही बात। तो क्या आपको यहाँ पे मिला
यहाँ पे आपको यह प्राप्त हुआ कि अर्थात P3 भी जीरो प्राप्त हुआ, P-1 भी जीरो प्राप्त हुआ और P-1/3 भी क्या हुआ, जीरो प्राप्त हुआ। अतः क्या कह सकते हो कि 3 -1 व -1/3 दिए गए बहुपद के शून्य है। दिए गए बहुपद का क्या है, शून्य। क्लियर सर, समझ में आई बात। तो एक काम करिए, जगह थोड़ा कम है तो आप पहले इतने को इसका एक भाग नोट कर लीजिए। अब दूसरा जांच करेंगे किसका, संबंधों का। ठीक है, तो यह तीनों इसके शून्य हो गए। अगर शून्य हो गए तो एक मान होगा अल्फा का, एक मान होगा बीटा का और एक मान किसका होगा, गामा का। तो इसे फटाफट नोट करिए, फिर हम इसके आगे बढ़े। तो अब आगे क्या मान लेते हैं, अब अल्फा बराबर 3, बीटा बराबर -1 व गामा बराबर -1/3। ठीक है, अब इनके क्या करना है, संबंधों की सत्यता की जांच करनी। पहला संबंध क्या है, पहला संबंध है शून्यकों का योगफल और शून्यकों का योगफल क्या बेटा, तो यह है हमारा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अब इसका देखिए अल्फा का मान कितना है 3, बीटा का मान -1 और गामा का मान -1/3। अब इसे अगर सॉल्व करें तो यह हो गया 3 + -1 मल्टीप्लाई होगा -1, यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा -1/3। 3 में समझ जाए कितना बचेगा 2 -1/3। एलसीएम ले लोगे तो 3 2 जा 6 -1/3 और ये आएगा 5/3। इतना आएगा 5/3 आएगा। अब क्या 5/3 को आप ध्यान से देखिएगा, 5/3 को मैं -5/3 लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल लिखा जा सकता है। माइनस का माइनस में गुणा करें क्या हो जाएगा प्लस, और फिर दोबारा क्या आ जाएगा 5/3 आएगा। इसका मतलब हो गया देयरफॉर शून्यकों का योगफल जो आया वह क्या आ गया, वह आ गया -5। -5 कितने का गुणांक है, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का गुणांक बटा 3 किसका, x³ का गुणांक है, x³ का गुणांक। लीजिए पहला संबंध तो यहाँ पे सत्यापित हो गया। तो शून्यकों का योगफल जो हमारा आएगा वह इतने के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है जी, अब बात करते हैं दूसरे का। दूसरा क्या भाई, तो दूसरा संबंध आपने पढ़ा है अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा, ये आपने पढ़ा है। मान रख दीजिए अल्फा का मान कितना है 3, बीटा का मान कितना है -1 प्लस -1, गामा का मान कितना है -1/3 प्लस -1/3 और अल्फा का मान कितना है 3, इतना है। अब देखिए सॉल्व करिए इसे, यह तो हो गया -3, माइनस से माइनस कैंसिल, प्लस हो गया, ये हो गया +1/3। यहाँ पे देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गया, प्लस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा माइनस। क्या मिलेगा सर आपको, ये होगा -3 -1 मिलकर कितना हो जाएगा -4 प्लस 1/3। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -12 प्लस 1/3, सब्ट्रैक्ट होके यह क्या देगा -11/3 देगा। ठीक है जी, और -11/3 को हम क्या लिख सकते हैं, तो आप आराम से देखो -11 एक्स का गुणांक है और 3 किसका गुणांक है, x³ का। तो आप लिखोगे अतः या देयरफॉर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसका मान आ गया x का गुणांक बटा x³ का गुणांक। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर दूसरा सत्यापित हो गया कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान होता है x का गुणांक बटा x³ का गुणांक। और ये जो शून्य का है उन शून्यकों के आधार पर हमें आसानी से क्या हो जा रहा है, प्राप्त भी हो जा रहा है। अब बात आती है तीसरा क्या है सर, तो तीसरा जो है वह शून्यकों का गुणनफल है, शून्यकों का गुणनफल। और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, यह होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, यह होता है। तीनों मान उठाकर रख दो, अल्फा का मान है 3, बीटा का मान है
अल्फा का मान 3, बीटा का मान -1 और गामा का मान -1/3। ये देखिए 3 से 3 कैंसिल, माइनस माइनस मिलकर क्या हो गया प्लस। कितना आ रहा है आंसर? केवल 1 आ रहा है। अगर 1 आ रहा है तो इससे क्या हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? क्या 1 को हम 3/3 लिख सकते हैं? पहली बात कट के 1 ही देगा। क्या इसे हम फिर -3/3 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। माइनस का माइनस में गुणा करेंगे क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। अब देखो ऐसा क्यों लिखा गया? ऐसा इसलिए लिखा गया कि देयरफॉर शून्यकों का गुणनफल क्या होगा? तो यह होगा -3 है अचर पद। कौन सा पद है बेटा? अचर पद। और 3 कौन सा है? x³ का गुणांक। किसका गुणांक हो गया? x³ का गुणांक। तो सबसे पहले इस प्रश्न में जो पूछा गया था कि जांच कीजिए कि यह तीनों इसके शून्यक है। जो पहले पार्ट में हमने जांच किया और बताया कि तीनों इसके क्या है? शून्यक है। दूसरे पार्ट में हमने क्या किया? दूसरे पार्ट में जो शून्यक प्राप्त हुए शून्यकों का अल्फा बीटा और गामा के रूप में मान लिया। और फिर 3 संबंध होते हैं क्योंकि त्रिघात बहुपद है ना, तो तीनों संबंधों को अलग अलग जांच की और तीनों संबंधों को जांच करने पर यह स्पष्ट हुआ कि यह शून्य इनके संबंधों को क्या कर रहे हैं? सत्यापित कर रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं। तो हम यहाँ लास्ट में क्या लिख देंगे? वेरी। और इस तरीके से यह प्रश्न क्या होता है? हल हो जाता है। और बेटा यह महत्वपूर्ण भी है, एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, तो तैयारी इसकी बड़ी ठीक से करिएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आज के क्लास में आपको मजा आया होगा। तो आज का क्लास हम अब यही संपन्न करते हैं। जल्द ही हम अगले क्लास में मिलेंगे और वहाँ प्रश्नावली 2.2 के सभी प्रश्नों का क्या करेंगे? हल ज्ञात करेंगे। तो तब तक आप समय लेकर इसे नोट करें, एंजॉय करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को इस वीडियो के लिंक को क्या करिए? शेयर करिए, उन्हें प्रोत्साहित करिए कि इस चैनल से जुड़े और चैनल से जुड़ के अपनी पढ़ाई को क्या करें? पूरा करें। चलिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और इस चैनल पे अधिक से अधिक समय देने के लिए आप सबका बहुत धन्यवाद।